नारायण वासुदेवा। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिएहु चारि। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपतकाल परखिएहु चारि। इन चार चीजों की परख कब होती है? जब आपत्ति आती है, दुख आता है। अब थोड़ी देर का समय रहा है आपके और हमारे बीच में। पहला है धीरज। धीरज कब परखो? जब दुख आए। कितना धैर्यवान व्यक्ति है कब पता चलता है? जब दुख आता है। जरा सा दुख आया कि अपने धैर्य को, अपने धीरज को महाराज छोड़ दिया, अपने धैर्य को छोड़ दिया, अपने धैर्य का त्याग कर दिया और लगा ली फांसी, पी गए जहर, लगा ली आग अपने को, कूद गए नदी में, कूद गए ट्रेन के आगे, बोले मैं सुखी हो जाऊंगा मरने के बाद। जो ऐसा काम करते हैं, अपने धैर्य का त्याग करके, अपने शरीर का त्याग करते हैं समय से पहले, तो मरने के बाद भी वो सुखी नहीं होते, और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जो आपको शरीर मिला है उसके अंदर भगवान ने श्वास गिन करके दिए हैं, उतने श्वास आपको लेने पड़ेंगे, चाहे दुख है चाहे सुख है, लेने पड़ेंगे आपको। और जब भगवान की मर्जी होगी, जब आपकी मौत निश्चित है, उस दिन अपने आप बुला लेंगे, आपको जाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप बुला लेंगे। फिर भले ही आपकी कितनी इच्छा हो रहने की इस संसार में, लेकिन फिर रह नहीं पाओगे, क्योंकि श्वास खत्म हो गए। वो तो है परमात्मा की दी हुई मृत्यु। और जो अपने आप मौत लेते हैं, अपने शरीर का त्याग अपनी इच्छा से करते हैं और धैर्य का त्याग करके समय से पहले जो अपने शरीर का त्याग करते हैं, वो प्रेत योनि में जाते हैं। अक्सर हम एक उदाहरण दिया करते हैं, मान लीजिए यहाँ से ट्रेन चलती है हरिद्वार को 10 बजे और आप स्टेशन पर चले जाएं 6 बजे, हमारे लिए ट्रेन आनी चाहिए, तो आएगी? वो तो अपने समय से 10 बजे ही आएगी। माताओं समझ में आ रही कथा है? अगर समय से पहले अपने शरीर का हमने त्याग कर दिया तो क्या होगा? फिर हमें आगे द्वार बंद मिलेंगे, प्रेत योनि में जाना पड़ेगा। भूख लगेगी, भोजन भी है, लेकिन बिना शरीर हम पा नहीं सकते। प्यास लगेगी, पानी भी है, लेकिन बिना शरीर हम पी नहीं सकते। और ज्यादा दुखी हो जाता है वो। इसलिए धैर्य का पता कब चलता है? जब दुख आता है। धीरज दूसरा है धर्म। धर्म का भी पता कब चलता है? जब दुख आता है। जरा सा दुख आता है तो हम धर्म को कोसते हैं, ये धर्म किसी काम का नहीं है, तो धर्म का रास्ता छोड़ करके अधर्म अपना लेते हैं। सिखों के गुरु हुए तेग बहादुर, तो उन्होंने अपनी वाणी से कहा कि सुनो सिखो पढ़ भाग्यो, धड़ त्यागिए पर धर्म ना त्यागिए। अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, भले मस्तक कट जाए, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जरा सा दुख आता है, दूसरे ने किसी ने ऑफर दिया, बोले हमारे धर्म में क्या है? सुख ही सुख है, उसको अपना लेते हैं। और आजकल ये धर्म परिवर्तन वाली चल रही है। बोले धर्म अपने वोट बढ़ाओ, उनके वोट कम करो, वो सोचता है उनके वोट कम करो। और जो ये काम करते हैं वो धर्मवान व्यक्ति नहीं है। जरा से दुख के लिए हमने अपने धर्म को छोड़ दिया तो वो धर्मवान नहीं है। धीरज धर्म। और तीसरा बताया मित्र। मित्र का पता कब चलता है? जब दुख आता है तो मित्र का पता चलता है कि मित्र कितना हमारा मित्र है। वैसे तो मित्र बना है, लेकिन जब कोई आपत्ति आती है तो पता चलेगा कि मित्र है कि क्या है। कि बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है, टूट जाता है गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। और चौथा बताया नारी। तुलसीदास जी कहते हैं नारी का पता, पत्नी का पता कब चलता है? जब दुख आता है। घर में सब कुछ है तो पतिदेव 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 होती है, और पतिदेव को महाराज कुछ अगर गड़की आ जाए तो हनुमान दादा सुखी रह गया।
मैं फिर मऊ न जाइए। लेकिन पत्नी क्या होती है? माता सीता से सीखो। राजकुमारी थी मैया सीता, महाराज जनक की बेटी राजकुमारी, दास दासियां सेवा में रहती थी, नौकर चाकर सेवा में रहते थे, दास दासियां सेवा में रहते थे, मैया के अष्ट सखी सेवा में रहती थी। और जिस समय विवाह हुआ तो राम जी भी अयोध्या के राजकुमार थे, उनकी सेवा में भी दास दासियां रहती थी, या नहीं? रिश्ता भी अच्छे घर में हुआ, शादी भी अच्छे घर में हुई, विदाई हो गई। ना तो पीहर में धन की कमी, वैभव की कमी, और ना ही ससुराल में धन की कमी। अयोध्या में धन की कमी नहीं थी, महाराज दशरथ के पुत्र थे राम जी, तो धन वैभव की तो कमी नहीं थी, महलों में रहती थी मैया सीता। पीहर में भी राजमहल में रहती थी और ससुराल में भी राजमहल मिला, लेकिन भाग्य में लिखा था पति के वनवास। तो एक बार भी विचार नहीं किया और अपने पति के साथ में कदम से कदम मिला करके चली थी, दुख में भी और सुख में भी। आज की अगर कोई पत्नी हो तो अगर वनवास मिल जाए तो थे जाइयो, मैं तो बैठी हूँ भैया भाई मारे 41 की टीपी वाली माता बहना तो तैयार हो जाए बनवास में। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए जारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्काल परखिए जारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाशासित सखा कश्चिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा संजितेन्द्रिय। कृष्णाशासित सखा कश्चित, भगवान के सखा हैं सुदामदेव। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसे नहीं जाति से नहीं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण। वेद पाठी ब्राह्मण हैं, विरक्त हैं, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल की है, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, संतोषी भी है, क्षमावान भी है। सब गुण ब्राह्मण के सुदामा में। सुदामदेव अयाची व्रत लिए हुए। अयाची व्रत समझते हो किसे कहते हैं? अयाची व्रत, व्रत तो जानते ही होंगे, माता मैंने भी रखा करती है, सोमवार का भी, चौथ का भी व्रत रखा करती है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। व्रत का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा। केवल अपने अन्न नहीं खाएंगे, व्रत रख लिए, प्रतिज्ञा करके बोले अन्न नहीं खाएंगे। प्रतिज्ञा करो तो कोई ऐसी प्रतिज्ञा करो कि हम ये बुरा काम नहीं करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है, या ये अच्छा काम धर्म का काम करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, ये होता है व्रत। सुदामदेव की एक प्रतिज्ञा है, क्या बोले? किसी के यहाँ मांगने नहीं जाएंगे। घर में जो वैष्णव जन आकर के दे जाते वही बनता, बाकी बाहर मांगने नहीं जाते। भगवान की कथा बड़ी सुंदर जानते, लेकिन ठाकुर की कथा ठाकुर को ही सुनाते, किसी को सुनाने नहीं जाते। बस घर में बैठ करके हर श्वास में कृष्ण 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 का जाप निकलता है।
यहाँ तक कि सुदामदेव रात्रि में विश्राम करते हैं तो नींद में भी भगवान का नाम निकलता है, कृष्ण कृष्ण, दूसरा नाम है। आपकी और हमारी दृष्टि से सुदामदेव गरीब हैं, आपकी और हमारी दृष्टि से सुदामदेव गरीब हैं, लेकिन संतों की दृष्टि से इतने अमीर है, इतने अमीर है, इतने अमीर है कि उनके पास में जो धन है, इतना धन शायद ही किसी के पास में होगा, इतने अमीर है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। सबसे बड़ा है राम का नाम, यही धन है। मीरा भी कहते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम नाम धन पायो। वस्तु अनमोल भी मेरे सतगुरु, वस्तु अनमोल भी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम नाम धन पायो, पायो जी मैंने राम नाम धन पायो। खर्च न कूटे, चोर न लूटे, खर्च न कूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़ते सवायो, पायो जी मैंने राम राम धन पायो, पायो जी मैंने राम नाम धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई। मीराबाई कहती है, मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई। आपका और हमारा धन भारत की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती, अमेरिका की करेंसी, अमेरिका का पैसा भारत में नहीं चलता। लेकिन मीराबाई कहती है, मुझे जो गुरु के द्वारा धन मिला है वो धन यहाँ भी चलता है, हर जन्म में चलता है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, और खर्च न खूटे, चोर न लूटे। इसको खर्च करने से कम नहीं होता, बढ़ता है। और आप लो धन खर्च करा तो कम हुए, घटे बढ़े नहीं।
मीराबाई कहती है राम नाम का धन ऐसा धन है, इसको जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अक्सर मैं कहा करता हूँ कथा में कि अगर हमें धन नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन राम नाम का धन तो बढ़ा के नहीं बढ़ा। हमारी एक भागवत तो हमारे ठाकुर जी के खाते में लिखी गई, ये सबसे बड़ा धन है। खर्च न खूटे चोर न लूटे, और उसको चोर लूट भी नहीं सकता। आपका जो धन है, हमारा जो धन है, हम जिसको धन मानते हैं, उस धन को मान लीजिए आपके गले के अंदर सोने की चेन है 5 तोला, पहाड़ चले गए यात्रा में, अब कहीं रात्रि विश्राम करना है, जानते हैं नहीं नगर में किसी को, तो आपको नींद आएगी। 5 तोला की 2.5 लाख की चेन है, नींद आओगी और चेन सीधी सीधी थाने आवाज लगावेगी, सो ना, अर्थ सीधा सीधा माता सोना नो, सो ना, कोई गलो काट ले लो। मीराबाई कहती है जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी खवायो पायो जी मैंने, जग में सभी खवायो पायो जी मैंने, राम नाम धन पायो पायो जी मैंने, राम नाम धन पायो। सत्य की नाव केवटिया सतगुरु, सत्य जी नाम केवटिया सतगुरु, भव सागर तीर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तीर आयो पायो जी मैंने, राम नाम धन पायो पायो जी मैंने, राम नाम धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम नाम राम नाम राम